खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज बात हम करेंगे मन्नत पर। तो मेरा ईमान है कि कलाम खुदा में से जब खुदा का खादिम मन्नत के ताल्लुक़ से पुरफ़ज़ल बातें आप तक पहुँचाएगा, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर अमजद परवेज़ साहब और सोल्जर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं। खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए अपनी कलीसिया में और मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। हम ईमान रखते हैं कि आज इस खूबसूरत शो में भी खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करेगा। तो इससे पहले नाजरीन, हम आगे बढ़ें, अपने गेस्ट को मैं पुरफ़ज़ल तरीके से खुदा का खादिम होने की हैसियत से वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू। तो पादरी साहब, आज बात हम करेंगे मन्नत पर। जी इस वक्त बेशुमार पासबान भी और कलीसिया के लोग भी जी हमें वॉच कर रहे हैं। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज जब मन्नत पर हम डिस्कस करेंगे, कलाम की पुरफ़ज़ल बातें जब आप उन तक पहुँचाएँगे, यकीनन नाजरीन बरकत पाएंगे। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएं कि मन्नत क्या है या मन्नत का क्या मतलब है। जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आज हम सीखेंगे मन्नत के मतलब, क्योंकि मन्नत हम जब खुदा के घर में जाते हैं तो हमारी बहुत सी परेशानी होती हैं, बहुत सी हमारे मसले होते हैं, बहुत सी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए हम खुदा के हसूर फरियाद करते हैं और खुदा से कहते हैं, खुदाउन मेरा ये काम कर, तो मैं तेरे लिए फ़लाँ काम करूँगा, फ़लाँ काम करूँगा, फ़लाँ काम करूँगा। तो जब खुदाउन से हम दरख्वास्त देते हैं, खुदाउन के सामने फरियाद करते हैं, तो वो हमारी मन्नत गिनी जाती है। जब खुदा से कह देते हैं कि खुदाउन आपने ये काम हमारा करें, तो हम आपके लिए ये देख देंगे, बकरा देंगे या ये फ़लाँ कुछ करेंगे, तो हम अगर उसको नहीं पूरा करते तो फिर खुदा नोटिस ले लेता है। तो उसको अगर मन्नत मानते हैं तो हमें उसके अदा भी उसको करना चाहिए। तो मन्नत जो है हमारी ज़िंदगी में हर इंसान मांगता है, हर इंसान खुदा के ज़ोर फरियाद करता है। और जब वो फंसा होता है बीमारी में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, दुख में, मुसीबतों में, बदरू घेर लेती है, शैतानी कुफ्ते पकड़ लेती है, जादू इल्म उनके ऊपर चलते हैं, तो बहुत सी मन्नतें खुदा के हुज़ूर मानते हैं कि खुदाउन हम ये करेंगे, हमें एक मरतबा निकाल। तो जब नहीं निकलते तो फिर वो मन्नत को मानते हैं। तो पादरी साहब, जो मन्नत मानता है तो उसको पूरा नहीं करता, हाँ जी, क्या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? या अगर मन्नत मान लेता है इंसान जी, तो उसको अदा नहीं करता, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? उसके सर बहुत नुकसान है। और खुदा पहले तो उसके कारोबार को बर्बाद कर देगा, उसका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हम फरिश्ते के हुज़ूर मत कह के भूल चुक हो गई थी, खुदा तेरी आवाज़ से क्यों बेजार हो। फिर खुदा कहता है, तेरा मुँह तेरे जिस्म को, पूरे जिस्म को गुनहगार ना बनाए। जब हम अपने मुंह से मन्नत मान लेते हैं तो अगर अदा नहीं करते तो हमारा पूरा जिस्म गुनहगार हो जाता है, और जब गुनहगार हमारा जिस्म हो जाता है तो खुदा हम पर निगाह नहीं करता, खुदा हमें बरकत नहीं देता। अगर हम देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कलाम मुक़द्दस में से, हम वाइस की किताब में से देखेंगे, हम देखेंगे मन्नत मानते हैं, और कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे वाइस की किताब उसका 5 बाब और उसकी 5 आयत से देखेंगे, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनहगार ना बनाए, और फरिश्ते के हुजूर मत कह के भूल चुक थी। खुदा तेरी आवाज़ से क्यों बेजार हो और तेरे हाथ के काम को बर्बाद करे, क्योंकि ख्वाबों की ज़्यादती और बतालत और बातों की कसरत से ऐसा होता है, लेकिन तू खुदा से डर। तो यानी कि खुदाउन के कलाम में लिखा हुआ है, खुदाउन फरमाता है कि अगर हम मन्नत पूरी नहीं कर सकते तो मन्नत ना माने।
तो अगर मन्नत मानते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मन्नत माने और खुदा पूरी करे, हमारी सारी परेशानी को, सारे दुख को, सारे मुसीबतों को हमसे जुदा करे, बीमारियों को हमसे जुदा करे, परेशानी को जुदा करे, दुख मुसीबतों को जुदा करे। हम बेटियों की शादी के लिए मन्नत मान लेते हैं, कब अगर हमें कारोबार नहीं मिल रहा, कारोबार के लिए मन्नत मान लेते हैं, अगर हमें रुपया पैसा नहीं मिल रहा, हमारे कहीं से पैसा लेना है, फिर मन्नत मान लेते हैं खुदा वहाँ से दिला दे और फिर हम तेरे हजूर ये देंगे, फलां देंगे, फलां देंगे। मगर हम नहीं देते तो फिर खुदा नोटिस लेता है। खुदा हमारे जिस्म को पूरे को गुनहगार बना देता है, और हमारा जिस्म जब गुनहगार बन जाता है तो फरिश्ते के हुजूर कह देते हैं खुदा तो माफ़ करने वाला है, खुदा तो माफ़ कर देता है। मगर खुदा माफ़ नहीं करता, खुदा नोटिस ले लेता है। और लिखा है कि फरिश्ते के हुजूर मत कह के भूल चुकोगी थी, खुदा तेरी आवाज़ से क्यों बेजार हो और तेरे हाथ के काम को क्यों बर्बाद करे। जब हमारे हाथ का काम बर्बाद हो जाएगा, हम क्राइस्ट में आ जाएंगे, घर के हालात ख़राब हो जाएंगे, बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबतें हमें जकड़ लेंगे। तो इससे पादरी साहब, मन्नत किस किस्म की माननी चाहिए? मुख्तलिफ आप कह रहे, कोई ब्याह शादी के ताल्लुक से मन्नत मान लेता है, कोई रुपया पैसे के ताल्लुक से, कोई कमेटी के ताल्लुक से, कमेटी निकलेगी तो फलां इतना हिस्सा मैं खुदा को दूंगा। मैं चाहता हूँ कि बाइबल के मुताबिक हमारे नाज़रीन को बताएं कि हमें किस किस्म की मन्नत माननी चाहिए। अब देखिए, पहले तो मैं एक हवाला बताता हूँ हननिया और सफ़ीरा का। उसमें देखिए, उन्होंने माना था कि उनके पास एक प्लाट था। उन्होंने कहा हम ये प्लाट बेचकर शागिर्दों के पाँव में, कदमों में रख देंगे इस रुपया पैसे को। मगर उन्होंने क्या किया, और जब वो प्लाट बेचा उसकी रकम बहुत ज़्यादा बन गई, और जब बहुत ज़्यादा बन गई तो उनके दिल में लालच आ गया, और उन्होंने आधी अपने पास रख ली और आधी शागिर्दों के कदमों में रख दी। और उसने कहा क्या ये प्लॉट इतने का ही बिका था? उसने कहा हाँ इतने का ही। तो वो उसी वक्त गिरा और मर गया। और उसने कहा तुमने खुदा के रूह के सामने क्यों झूठ बोला? उसकी बीवी आई, उसने भी कहा कि क्या ये प्लॉट इतने का बिका था? उसने कहा हाँ इतने का ही। तो वो भी घिरी और मर गई। इसी तरह जब हम खुदा के लिए कुछ मन्नत मानते हैं, ये कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं कि ये काम खुदा के लिए करेंगे, तो जब उसे नहीं करते तो उसकी हमें सज़ा मिलती है। तो देखिए, आप मन्नत के बगैर भी खुदा के हजूर फरियाद कर सकते हैं, खुदाउन से कह सकते हैं खुदाउन देखें मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी कौम, तेरी उम्मत में से हूँ, मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ, खुदाउन तू मुझ पर रहम कर, मेरी सारी बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें खुदाउन मुझसे जुदा कर और मुझे बहाल कर, क्योंकि तू ही सब कुछ करने वाला है। मेरा तवक्कल, मेरा भरोसा खुदाउन तुझ पर है। तो जब आप इस तरह की दुआ करेंगे तो आपकी मन्नत नहीं गिनी जाएगी। जब आप ये कहेंगे कि खुदाउन मैं आपके लिए फ़लाँ काम करूँगा, फ़लाँ आपको चीज़ दूँगा, फ़लाँ आपके खादम को दूंगा, फ़लाँ आपके खादम के लिए करूँगा, आपके घर के लिए फ़लाँ काम करूँगा, वो आपकी मन्नत कहलाई जाती है। और जब वो मन्नत कहलाई जाती है उसे पूरा करना वाजिब होता है। तो पादरी साहब, आज के दौर में भी कलीसियाओं में भी लोग मन्नतें मानते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह हननिया और सफ़ीरा ने किया कि कहा था कि हम खुदा के हजूर में ज़मीन बेचेंगे तो सारी रकम दे देंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आज भी इंसान ऐसे करते हैं, ईमानदार भी बाज़ दफ़ा ये कर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए ख़ास क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? सर देखिए, बड़ी खूबसूरत उनके लिए, ईमानदारों के लिए जो खुदा के बरगज़ीदा हैं, उनके लिए बड़ा खूबसूरत कलाम है। खुदा तो उनको बड़ी बरकत देना चाहता है, खुदा तो उनकी दरख्वास्त से पूरी करना चाहता है, उनके होंठों को मुबारक करना चाहता है, उनकी दुआ को सुनना चाहता है। अगर आप कहते हो मैं कलाम मुक़द्दस से एक आयत पढ़ सकता हूँ। जी जी, हम अय्यूब की किताब और उसका अगर देखें 22 बाब और उसकी हम 27 अगर आयात को पढ़ें तो बहुत ही खूबसूरत ये खुदा का कलाम है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बरकत का बाइस बनती है। हम 27 आयात पढ़ेंगे, 26 से पढ़ लेंगे और 27 जी। तू उससे दुआ करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा, और जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राह को रोशन करेगा। ये खुदाउन अपने खादमों के लिए, अपने बरगज़ीदों के लिए ये बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि तू अपनी मन्नतें पूरी कर, जो तेरी ज़रूरतें हैं, जो तेरी आस है, जो तेरी उम्मीद है, उसे पूरा करेगा। खुदा पूरा करेगा और खुदा आपको बरकत देगा, सरफराजी देगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। देखिए, आप मेरे ज़िंदगी में खुदा ने बड़े मौज़े किए, मैंने अपने मुंह से अल्फाज निकालने और मेरा ईमान होता है कि मेरे यीशु ने पूरा कर दिया। आमीन।
और लोग यहाँ तक कहते हैं बस आप सिर्फ कह दो यस। तो हमारा मसीह हमारा खुदा कर देगा। और वाकई ऐसा होता है, जब मैं अपनी ज़ुबान से अल्फाज निकालता हूँ खुदा उससे पूरा कर देता है। आमीन। खुदा हमारी ज़ुबान को मुबारक करता है, खुदा हमें बरकत देता है, सरफराजी देता है, अगर हम खुदा के साथ वफादारी से चले तो। आमीन। और जब हम उसके साथ चलेंगे तो वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, यस। कभी मायूस नहीं होने देगा। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। नाजरीन, आज आप सुन रहे हैं मन्नत के बारे में। पादरी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हवाला जात भी दिए हैं, पुरफजल बातें मन्नत के ताल्लुक़ से आप तक पहुंचाई हैं। हम ईमान रखते हैं कि आप ज़रूर बरकत पा रहे हैं। तो जो लास्ट पे पादरी साहब ने बताया है कि जो लोग मन्नत मान लेते हैं उसको पूरा नहीं करते, उनके लिए यही है कि वो मन्नत ना माने। अगर वो अदा नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते, तो वो मन्नत माने भी ना। अगर मन्नत मान कर उसको पूरा नहीं करते, तो बाइबल में से एक बड़ी खूबसूरत मिसाल उन्होंने पेश की है, वो हमारे सीखने के लिए है कि हमारी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा मानी रखती है कि अगर हम मन्नत माने तो उसको पूरा ना करें तो खुदा फिर सज़ा देता है। इससे बेहतर है कि हम मन्नत ना माने, वैसे खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी सताइश करें। वो फिर भी हम पर तरस खाता है, हमें बरकतों से माला माल करता है। मैं चाहता हूँ जब भी आप मन्नत माने और अपने खुदा के सामने उस मन्नत को पूरा करें। तो ये है कि आपके अंदर खुदा ने दिल रखा है, आपको खुदा ने अक्ल दी है, आप खुदा के हजूर में वो बात करें जो आप ये जज कर लेते हैं कि मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। तो नाजरीन, वही काम करें जो खुदा के हजूर में आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप मुश्किल में हैं, तो अपने खुदा को पुकारें। वो ज़ोरावर खुदा है, वो तरस खाता, वो रहम करता और अपने लोगों को संभाल लेता है। तो नाजरीन, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो हम बात कर रहे थे मन्नत के ताल्लुक़ से। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बता रहा था कि पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है हननिया और सफ़ीरा की। तो मैं चाहता हूँ कि हम हननिया और सफ़ीरा की तरह अपनी ज़िंदगी को बसर ना करें। हम खुदा के लोग हैं, ईमानदार हैं, खुदा ने हम पर रहम किया, तरस खाया, हमें ज़िंदगी बख्शी। वो काम करें जो हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो पादरी साहब, जो मन्नतें मानते हैं उसको हमें कैसे अदा करना चाहिए एक ईमानदार होते हुए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, जब हम मन्नत मानते हैं तो जिस चीज़ की हमने मन्नत मानी होती है उस चीज़ को, पहली बात है हम मन्नत मानते हैं खुदा के पास से यस। कि खुदाऊं तू मन्नत हमारी पूरी कर। यस। ठीक है। और जब मन्नत पूरी होती है तो हम क्या कहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी की मीटिंग कराते हैं और अपने घर में देग पकाते हैं। यस। लोगों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को बुलाते हैं। यस। और वो कतई खुदा को पसंद नहीं आती, क्योंकि हम अपने आप को इज्जत दिलाते हैं, अपने आप को रुतबा दिलाते हैं, अपने आप को वो हम कहते हैं कि हम फ़क्र अपने आप को करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं खुदा के लिए। लेकिन ये गलत होता है। ये गलत इसलिए होता है क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं वो खुदा के घर में करनी चाहिए। आमीन। खुदा के घर में करनी चाहिए, इसलिए कि खुदा के घर में हमने मन्नत मानी, खुदा से मन्नत मानी, और अब शुक्रगुजारी हम अपने घर कर रहे हैं, लोगों को अपने घर में बुला रहे हैं। तो इसलिए खुदा हमसे नाराज़ हो जाता है और खुदा अहमक से खुश नहीं आता। तो अगर कहें तो मैं इसमें बता देता हूँ और बताता हूँ आपको। पहले कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे कि हमें शुक्रगुजारी कहाँ करनी चाहिए। हम देखेंगे ज़बूर 66 उसकी 13 आयात, उसकी 15 तक हम पढ़ेंगे। मैं सोख्तनी कुर्बानियाँ लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा, मैं सोख्तनी कुर्बानियाँ लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मन्नतें तेरे हजूर अदा करूँगा जो मुसीबत के वक़्त मेरे लबों से निकली थी, मैंने अपने मुंह से मानी थी। मैं मोटे मोटे
जानवरों की सोख्तनी कुर्बानियाँ मेंढों की खुशबू के साथ चढ़ाऊँगा। यहाँ खुदावन के कलाम में लिखा है, दाऊद बादशाह जब खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में काम किया, यस, खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में मोजज़ा किया, खुदावन ने उसे फतह बख्शी और खुदावन ने उसे बहाल किया और फिर खुदा ने उसे उठा खड़ा किया। तो उसने खुदा के घर में, कहा गया है कि तेरे घर में लेके जाऊंगा, क्योंकि खुदा के घर में खुदा के काहिन होते हैं, खुदा के मंसूब होते हैं, खुदा के बरगजीदा होते हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस से लिखे, अगर हम पहले करंथियों उसके 16 बाब उसकी पहली आयत में पढ़ें तो लिखे, अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, यस, जो हदिये नजराने किए जाते हैं वो मुकद्दसों के लिए किए जाते हैं, यानी खुदा के खादमों के लिए, किसी और के लिए नहीं किए जाते। तो खुदा के घर में जब हम उस कुर्बानी को लाएंगे, उस हदिये को लाएंगे, उस खाने को लाएंगे, तो जितने खुदा के घर में लोग होंगे वो उसे खाएंगे और सेर-ओ-सूदा होंगे। आमीन, और खुदा इस कुर्बानी को कबूल करेगा और आपको बरकत देगा। हम अपने बहनों भाइयों को इज्जत ना दें, हम अपने रिश्तेदारों को इज्जत ना दें, बल्कि आप खुदा को इज्जत दें, ताकि खुदा आपको बरकत दे। क्योंकि आपकी दुआ को खुदा ने सुना है, खुदा ने आपकी दुआ पर कान लगाया है और खुदा ने आपको शफा दी, खुदा ने आपको बहाल किया, खुदा ने आपको बरकत दी। और जब खुदा ने आपकी ज़िंदगी में ये काम किए तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप खुदा के घर में उस कुर्बानी को, उस ज़ियाफ़त को लाएँ और खुदा के बरगज़ीदा और तमाम लोग खाएं और सेरशुदा हों और खुदावंद का आप सब शुक्रिया अदा करें। आमीन। और वो फरियाद करें। तो जी। पाजी साहब, एक और बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। बाज़ लोग मन्नत मान लेते हैं कि मैं खुदा के हजूर में चावलों की देग दूंगा जी। या कुछ और भी जी जी। खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा, शुक्रगुजारी करूँगा। तो खुदा तो पसंद करता है, खुदा हर जगह मौजूद है। बाज़ ने अगर मन्नत मानी है कि मैं अपने घर में ही तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर खाने का इंतज़ाम कर लिया है तो मेहमानों को बुला लेते हैं, पादरी साहबान को बुला लेते हैं, इबादत शुरू हो जाती है तो घर का एक फ़र्द भी नहीं, क्या कह लें कि इबादत में बैठता, वो दूसरे काम काज में लगा रहता है। ऐसे ईमानदारों के ताल्लुक से या ऐसे मन्नत मानने वाले लोगों के ताल्लुक से आप क्या अकॉर्डिंग टू द बाइबल कहेंगे? आमीन। मैं कलाम को से अगर एक आयत पढ़ लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। जी ज़रूर। क्योंकि खूब हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे खुदा नाराज़ हो। जी जी। और जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हमें उस पर तवक्ल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हम पीछे जाएंगे वाइस की किताब में, उसके 5 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जब तू खुदावंद के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, यस, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना, यानी सीखने के लिए जाना। खुदा के घर में हम सीखने के लिए जाते हैं, शिनवा होने के लिए जाना अहमक के से ज़िब्हे गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी के सबब से खुदा के हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू ज़मीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। आमीन, हम खुदा के हजूर बहुत सी बातें करते हैं, यस, बहुत सी बातें खुदा के हजूर फरियाद करते हैं, खुदा ये कर वो कर, बहुत से अल्फाज को बोलते ताकि ज़्यादा बोलने से खुदा कोई ना कोई बात हो सुनेगा ना, पूरा करेगा। अहमक वो इंसान है जो बात तो करता है मगर पूरी नहीं करता। यस, बात तो खुदा के घर में करता है और फिर शुक्रगुजारी अपने घर में करता है यस, और अपने अजीज़ों को खुश करता है, अपने रिश्तेदारों को खुश करता है और सबको बुलाता है, आओ जी देखो जी ज़रा मैं कैसी शुक्रगुजारी की थी। क्या वो शुक्रगुजारी खुदा के हजूर पहुंची? क्या वो खुदा के खादमों के पास पहुंची? क्या वो खुदा के खादमों की ज़रूरतों को पूरा किया? अगर देखें दूसरा करंथियों में 9 बाब में देखें तो उसी तरह लिखा है, शुक्रगुजारी के से बहुत से खादमों की एहतियाजें रफ़ा होती हैं, यानी उनकी ज़रूरतें पूरी होती है। खुदा का काम होता है, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया जाता है और खुदा के कामों में वही रुपया पैसा खर्च किया जाता है। इबादतें होती हैं, क्रुसट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं और वही हदिये नजराने खुदा के घर में लाए जाते हैं ताकि उससे खुदा के घर में जो भी काम रुके हैं उनको पूरा किया जाए। आमीन, इसलिए तो कहा है पूरी दया की ज़खीरा खाना मिलाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। और जब खुदा के घर में खुराक होगी तो खुदा के खादमिन खाएंगे पिएंगे और खुदा का काम करेंगे। आमीन, और लिखा है कि जब काहिन जाएगा तो कहानत कौन करेगा?
बेशक। तो काहिन की फिक्र लोगों ने करनी है यस। और खुदा फिक्र करता है। खुदा उन लोगों को कायल करता है, उनकी आसमित पूरी करता है, उनकी मन्नत पूरी करता है, दरख्वास्तों को पूरी करता है, ताकि वो खुदा के हजूर वो हदिये नजराने लाएं जिस तरह दाऊद नवीस लेकर आया। आमीन। उसने कहा मोटे मोटे जानवर खुदा के हजूर लाऊंगा, खुदा के घर में लाऊंगा, Yes. उसकी चर्बी की खुशबू खुदा को दूंगा। क्या खुदा ने उस जानवरों को खाया? नहीं, वो काहिन खाते हैं। काहिन और खुदा को उसकी खुशबू पहुंचती है। जब खुदा के बेटे और बेटियां उसको खाएंगे तो खुदा उससे खुश होगा और मुतस्सर होगा, खुदा उनको बरकत देगा। तो पादरी साहब, जब मन्नत मानी जाती है तो बाज़ मन्नतें पूरी होती हैं, बाज़ पूरी नहीं होती। तो कौन सी मन्नतें खुदा पूरी करता है और कौन सी मन्नतें पूरी नहीं करता, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मन्नत खुदा जो जायज़ होती है उसको मानना चाहिए। इसी तो कहा है कि अहमक से वो खुश नहीं, क्योंकि अहमक बक बक करता है, फजूल चीज़ें डिमांड करता है। मुझे घर चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी की सेहत नहीं मांगता, यस। वो अपने लिए बहाली नहीं मांगता, खुदा का पाकरू नहीं मांगता, खुदा की बरकत नहीं मांगता, खुदा की सरफराजी नहीं मांगता। वो खुदा से मांगे, खुदा तू मुझे अपनी नेमतें दे, मुझे अपनी बरकत दे, मुझे अपने जलाल से भर और अपने कलाम से भर, और मुझे बता खुदा मैं क्या करूं, मैं इस बीमारी से, इस आफत से निकलूं। इस ये जो वबा मुझ पर आई है, ये जो बीमारी मुझ पर आई है, ये बदरूह ने मुझे पकड़ा है और मेरे घर में रिज़्क नहीं, कारोबार नहीं, इनसे मुझे निकाल ताकि मैं तेरी राह पे चलूं, आमीन। तेरी तरफ मतवज्जा हो जाऊं। और खुदा मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो वो तेरे कलाम के मुताबिक हो, आमीन। और मैं तुझे खुश करने के लिए खुदा चलूँ। यस। क्योंकि ये हम नहीं मानते, हम सिर्फ फर्जी चीज़ें मांगते हैं, जिस्मानी चीज़ें मांगती हैं, जो फना हो जाने वाली होती हैं और मिट जाने वाली होती हैं, हम वो मांगते हैं। तो खुदा ये मन्नतें पूरी नहीं करता। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि खुदा उनको पूरा भी कर देता है, Yes. बाज़ चीज़ों को पूरा भी ये नहीं करता, खुदा करता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तो अपनी मन्नतें पूरी करेगा, ठीक है, पूरी भी करता है। लेकिन हम फिर जब उसको नहीं खुदा के हज़ूर गुज़रान थे तो फिर और ज़्यादा मुसीबतें हम पर आती हैं। यस। तो पाजी साहब, लास्ट पे मन्नत के ताल्लुक से बड़ी बातें आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं। तो मैं चाहता हूं कि सारे जो कुछ भी हमारी डिस्कशन हुई है, इसका ख़ुलासा आखिर पे मैं चाहता हूं कि नाजरीन को आप क्या कहेंगे एंड पे? मैं यही कहूँगा कि वाइस की किताब में लिखा है कि बस तो खुदा से डर, हमें खुदा से डरना चाहिए, खुदा के हुक्मों पर अमल करना चाहिए, यस। खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना चाहिए, खुदा से पूछना चाहिए, खुदा तुम मुझे बता मैं क्या करूँ, किस तरह चलूँ। खुदा मुझे पता है कि तू मेरी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा, मेरी आसमीत को पूरा करेगा, मेरी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करेगा और मेरी मन्नतों को भी पूरा करेगा। खुदा मुझे पता है। यस। लेकिन खुदावंद, मैं फिर अपना आप तुझे दे दूँगा और मैं तेरे रास्ते पे चलूँगा, तेरी निजात में शामिल हो जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी अब से मेरी नहीं होगी, तेरी होगी। तो अगर आप ये कहेंगे तो मेरा खुदा आपको सरफराजी देगा, बहाली देगा, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा और आपको इतना देगा आपके पास रखे ना जाए, क्योंकि दुनिया और उसकी ममूरी मेरे खुदा की है। आमीन। और सब कुछ खुदा ने इंसान को दिया है, बेशक। इंसान के लिए हर चीज़ ठहरा दी है खुदा ने। ज़मीन, जायदाद, जानवर, दौलत, मालो, हर चीज़ खुदा ने इंसान के लिए दे दी है। और जब इंसान को दे दी है तो इंसान खुदा की शुक्रगुजारी करे, उसकी ताबेदारी करे, उसके साथ चले, तो खुदा उससे बरकत देगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें आज आपने सुनी हैं मन्नत के ताल्लुक से। तो लास्ट पर मैं भी यही कहना चाहता हूँ, हमारा खुदा तरस से भरा हुआ है, रहम से भरा हुआ है। मन्नत जब भी माने उसको पूरा करें। अगर आप पूरा करने के काबिल नहीं, अहल नहीं, तो मन्नत ना माने। आप वो काम करें जो खुदा चाहता है। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप खुदा की शुक्रगुजारी करें। कलाम कहता है कि हर हाल में खुदावंद का शुक्र करो। हालात अच्छे भी आते हैं, हालात बुरे भी आते हैं। ज़िंदगी में ये मद्दोजज़र चलता रहता है, लेकिन हमें अपने खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। अगर मुश्किलातें भी आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं और आप खौफज़दा हो जाते हैं, इन सारी बातों को सामने रखते हुए अपने खुदा पर हमें निगाहें लगानी चाहिए, क्योंकि खुदा के खादिम ने बताया है कि ज़मीन की सारी ममूरी खुदावंद की है। और खुदा कभी भी ये नहीं होता कि अपने लोगों को सेरा सौदा ना करे, क्योंकि कलाम कहता है कि शेर बब्बर का बच्चा तो हाजतमंद हो सकता है,
लेकिन मेरे चाहने वाले, मेरे तालब, मुझ पर ईमान रखने वाले कभी भी किसी चीज़ के मुताज नहीं होंगे, क्योंकि खुदा हमारा ज़िंदा है और अपने लोगों को खाने के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करने की कुदरत रखता है। जब भी मन्नत माने उसे पूरा करें तो खुदा आपको बरकतों से माला माल करेगा। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने अपना वक्त दिया, अच्छी बातें हमारे नाजरीन तक पहुँचाई। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। लेंगे आपसे इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।